तेहरान से लेकर मशहद तक इस वक्त एक गहरा शोक है और बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। बड़े सियासी संदेशों का माहौल है। सुप्रीम लीडर के पार्थिव शरीर को उनकी मौत के 125 दिनों के बाद तेहरान लाया गया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमले में उनके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी। पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खamenei को टारगेट किया गया था, जिसके बाद से अब तक उनके अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा था। इस राजकीय कार्यक्रम में 2 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। 30 देशों के प्रतिनिधि के पहुंचने का दावा किया गया है। उनके बेटे और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के नमाज जनाजा में शामिल होने पर लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आपको ये भी याद दिला दें कि मुज्तबा खamenei पर भी हमला हुआ था और वो भी घायल थे। अब वो शामिल होंगे कि नहीं नमाज जनाजा में, इस पर सस्पेंस है। इजरायली हमले के खतरे को देखते हुए मुज्तबा के शामिल होने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है। ईरान, जहां पर पिछले 4 दशक तक आयतुल्ला अली खamenei सत्ता, धर्म और रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे, उनके आखिरी सफर की तैयारी हो रही है। तेहरान से लेकर मशहद तक शोक है। सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन, तीनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ शोक, एक तरफ सुरक्षा और साथ ही ईरान का शक्ति प्रदर्शन। खamenei का पार्थिव शरीर तेहरान पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या नए सुप्रीम लीडर, जो कि खamenei के बेटे हैं मुज्तबा खamenei, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं। या हुसैन। इमाम खुमैनी हुसैनिया में हर एक कपड़े में लिपटा ताबूत, नम आंखों से आखिरी सलाम करते लोग और 4 दशक तक ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का चेहरा रहे अयातुल्ला अली खamenei की अंतिम यात्रा की शुरुआत। खamenei का पार्थिव शरीर जब तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया पहुंचा तो लोगों का सैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ईरान ने खamenei के अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम ईरान में कल यानी 4 जुलाई से शुरू होगा। 4 और 5 जुलाई के तेहरान के ग्रैंड मोसला में अंतिम दर्शन होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को कुंभ में श्रद्धांजलि समारोह होगा और 9 जुलाई को खamenei को उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान का दावा है कि अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तेहरान की सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने देशवासियों से अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि खamenei के खून का हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है अंतिम संस्कार केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का मंच भी बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की, मुज्तबा खamenei यानी अयातुल्ला खamenei के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर। सवाल ये है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल संकेत यही है कि जवाब नहीं हो सकता है। दरअसल ईरान में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इजरायल अयातुल्ला अली खamenei की अंतिम यात्रा में खलल डाल सकता है और इसके निशाने पर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei हो सकते हैं। ऐसी आशंका के बाद मुज्तबा खamenei को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेहरान में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी भी विदाई समारोह में नजर आए। उनकी मौजूदगी को ईरान की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने अयातुल्ला अली खामनेई ने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और धार्मिक व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा। उनके दौर में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष, इजराइल विरोधी नीति और पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान की भूमिका, इन सब की पहचान खामनेई के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तेहरान से मशहद तक चलने वाला यह अंतिम सफर केवल एक नेता की विदाई नहीं है, बल्कि ईरान की राजनीति, उसकी धार्मिक व्यवस्था और उसके आने वाली दिशा की भी परीक्षा होगी। मुस्तफा खामनेई सामने आते हैं या नहीं, दुनिया को बदले का संदेश ज्यादा सुनाई देता है या शांति का, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज अलविदा कहा जा रहा है अली खamenei को। ईरान एक ऐसा देश जहां पर सर्वोच्च नेता सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं होते, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सत्ता और व्यवस्था का केंद्र होते हैं। 36 साल तक ईरान पर असर रखने वाले अयातुल्ला अली खamenei अब इस दुनिया में नहीं हैं। फरवरी 28 को अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हुई और अब जुलाई में उनकी अंतिम यात्रा हो रही है। यानी 125 दिनों के बाद ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहे हैं। अयातुल्ला खामनेई का आखिरी सफर, सबसे बड़े जनाजे के लिए तैयार ईरान, सुप्रीम लीडर को आखिरी सलाम। ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली ताकत सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और धार्मिक व्यवस्था, सबकी अंतिम कमान सुप्रीम लीडर के हाथ होती है। अयातुल्ला अली खामनेई 1989 से इस पद पर थे और 36 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने रहे। 28 फरवरी 2026, पश्चिम एशिया में महायुद्ध का वो पहला दिन, इस काले दिन ने ईरान में सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच तेहरान में मौजूद खामनेई के सबसे सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया गया। आसमान से बरसी मिसाइलों ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। इस भीषण हमले में 86 साल के अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई। यह हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि उनके पूरे कुनबे पर काल बनकर टूटा। इस हमले में खामनेई की बेटी, उनके दामाद, बहू और मासूम नातिन की भी मौत हो गई। उनके बेटे मोज्तबा इस हमले में गंभीर रूप से घायल जरूर हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस एक धमाके ने ईरान को गहरे शोक और एक बड़े राजनीतिक शून्य में धकेल दिया। इस्लामी परंपरा में आमतौर पर दफन जल्दी किया जाता है, लेकिन युद्ध, सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय तनाव की वजह से खामनेई का अंतिम संस्कार टलता चला गया। लंबे इंतजार के बाद ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन कर रही है। 4 से लेकर 9 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम में अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच खामनेई का पार्थिव शरीर पहले राजधानी तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां लाखों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद उनके शव को शिया आस्था के बड़े केंद्र कोम ले जाया जाएगा, जहां विशेष श्रद्धांजलि सभाएं होंगी और अंत में उन्हें मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद ईरान का वही पवित्र शहर है जहां खामनेई का जन्म हुआ था और जहां इमाम रजा का विश्व प्रसिद्ध दरगाह मौजूद है। यानी जहां से सफर शुरू हुआ था, वही मिट्टी में मिलकर ये सफर हमेशा के लिए थम जाएगा। 36 साल तक एक शख्स, एक देश, एक खास विचारधारा और अचूक सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक, अब वही शख्स हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। तेहरान की सड़कों से शुरू होकर मशहद की मिट्टी तक जाने वाली यह अंतिम यात्रा सिर्फ एक नेता का जनाजा नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की आक्रामक राजनीति के एक पूरे युग का अंत भी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस महाविनाश के बाद ईरान बदले की आग में धधकता है, या फिर अयातुल्ला के इस ऐतिहासिक जनाजे से पूरे पश्चिम एशिया के लिए शांति का कोई नया संदेश